आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद होते हैं दो, स्वर और व्यंजन। स्वर के तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन के चार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसम व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्वर स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर मुंह में बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, अर्थात जीभ, होठ, गला आदि परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते। स्वरों के भेद। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हर स्वर, जो कि एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, हर स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय उतना कहलाता है जितना समय ए बोलने में लगता है। जैसे हर स्वर 5 होते हैं। ए, छोटी, छोटा ऊ, री, लिर हर्ष स्वर हैं। दीर्घ स्वर यानी कि द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का 2 गुना समय लगता है और इसी कारण वे द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक स्वर 9 हैं। आ, बड़ी, बड़ाऊ, री, लिर, ए, आई, ओ, आउ दीर्घ स्वर हैं। री, दीर्घ और लिरी हर्ष और दीर्घ दोनों का प्रयोग अब नहीं होता। इस प्रकार अब स्वरों की संख्या 11 है, जो पहले 14 थी। प्लुत स्वर, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं इसे। एक मात्रिक, द्विमात्रिक के अतिरिक्त स्वर का एक और भेद होता है, जिसे प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। प्लुत के उच्चारण में एक मात्रा का तिगुना समय लगता है। यह चिल्लाने, गाने, रोने और दूर से पुकारने में व्यर्थ होता है, जैसे बाप रे। अगली वीडियो में हम मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर पढ़ेंगे।